अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। मेरे भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैंने इससे पहले वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और टॉपिक ये है कि क्यों रात के दौरान उम्रे के लिए जाना या फिर तवाफ़ के लिए जाना ज़्यादा बेहतर है और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम लोगों को उम्रे पर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आपका किया गया सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है मजीद बेहतर क्वालिटी की वीडियोस बनाने के लिए। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जब आप रात के दौरान तवाफ करने के लिए जाते हैं तो जो पहला फायदा आपको मिलता है वो ये होता है कि आपको रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश का सामना नहीं करना पड़ता। आमतौर पे दिन में जब आप जा रहे होते हैं तो होता ये है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का एक जो है वो पूरा मजमा मस्जिद हरम शरीफ की तरफ जा रहा होता है और हरम शरीफ से वापस आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप चाह के भी तेज़ नहीं चल पाते, आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है और ख़तरा भी होता है कि जेब ना कट जाए। बहुत सारी 10 तरह की चीज़ें इंसान के जहन में चल रही होती है। तो रात में आपको इसके उलट होता है, रात में इतना रश नहीं होता, आप आसानी से हरम के अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी इबादत कर रहे होते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे ये कि जब आप तवाफ़ करने के लिए रात के वक्त मतलब कि 1 बजे 2 बजे मतलब कि इशा के काफ़ी बाद जब आप तवाफ़ के लिए मताफ़ के अंदर आते हैं तो मताफ़ के अंदर उतना रश नहीं होता जितना कि नमाज के फ़ौरन बाद होता है। 5 वक्त की नमाज़ों के फ़ौरन बाद जो है वो मताफ़ भर जाता है और मताफ़ में आपके लिए जो एक तवाफ़ करने का वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप रात में जाते हैं तो आपको ये रश नहीं मिलता, आप बाआसानी जो है वो अपना तवाफ़ कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा ये दोस्तों, क्योंकि रश कम होता है, रश कम होने की वजह से शोर कम होता है, शोर कम होने की वजह से आप दिल लगी के साथ पूरी जिसको बोलते हैं ना यकसुई के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। तो जो दिन में हमें वक्त नहीं मिलता एक बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से, वो रात में हमें मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं यकसुई के साथ दुआएं कर सकें, नवाफिल पढ़ सकें और अल्लाह से लौ लगा सकें, तो रात का टाइम बहुत ही बेहतरीन है खाने काबा के सामने बैठ के मताफ में अपनी दुआएं करने का। दोस्तों कुछ मिस्टेक्स की भी बात करते हैं। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को गलती जो मैं आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा और वो ये है कि जो लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं ना, वो लोग उम्रे को सीखते नहीं हैं, बल्कि वो बस उम्रे पे चले जाते हैं एंड गो विद द फ्लो वाली कहानी होती है कि यार वहाँ जाके देख लेंगे। और मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है जो दौरान तवाफ़ एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं कि बताएं कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या हमारा एहराम सही बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ। तो दोस्तों अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस बात की ट्रेनिंग लेनी है कि एहराम को सही तरह से बांधना कैसे है, क्योंकि अगर आपका एहराम सही तरह से बंधा होगा तो आप बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो अपना उम्रा अदा कर रहे होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वही आपका एहराम अगर ढीला होगा, एहराम सही तरह से नहीं बंधा होगा, तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में एक ही बात चलती रहेगी कि यार मेरा एहराम सही नहीं है, मैं अपना एहराम सही कर लूँ। तो पहले इसकी जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे, बेसिक स्टेप हैं बिल्कुल, अगर वो आप सीख लेंगे तो आपको पूरे उम्रे के ऊपर बहुत ही आसानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ग्रीन लाइट के सामने पहुंचने से पहले ही जो इस्तेलाम करते हैं, बोसा देते हैं और आगे अपना जो है वो तवाफ़ शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रीन लाइट के सामने आएँ, रुकें, दुआ पढ़ें और उसके बाद इस्तेलाम करके जो है वो बोसा दें और फिर अपना तवाफ़ को शुरू करें। इससे आपका जो एक जिसको मार्जिन ऑफ एरर हम कहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप अपना तवाफ़ बहुत ही सही तरह से कर रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों और वो ये है कि जब लोग आप खासकर मतलब कि एहराम के लिए एहराम की हालत में और तवाफ़ करने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, खासकर जब आप एहराम की हालत में होते हैं, तो आप जब मताफ़ के अंदर आ जाते हैं तो लोगों को अक्सर प्यास लग रही होती है, भूख लगती है। ज़ाहिर सी बात है आप इतनी वॉक कर रहे हैं, जब आप इतनी वॉक करेंगे तो आपको भूख भी लगती रहेगी। जब आपको भूख लगेगी तो आपका दिल करेगा कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ लेके आ जाऊँ। अब अक्सर औकात ये होता है जब आप बाहर जाते हैं और वापस आ रहे होते हैं तो वो मस्जिद की जो एंट्रेंस है उसको बंद कर चुके होते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने साथ एक छोटी पानी की बोतल वो ज़रूर कैरी करें और मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने साथ रखें, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगे तो आप चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो कोई सैंडविच हो, चाहे वो कोई क्रिस्प हो, वो आप खा सकें। दोस्तों ख्याल रखने वाली चीज़ों में सबसे ऊपर आज भी जो चीज़ है वो है हकूकुल इबाद। तो दोस्तों आपने दौरान उम्रा, दौरान तवाफ़, दौरान सफ़र सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप किसी के हकूकुल इबाद को तो पामाल नहीं कर रहे हैं। कहीं आप हिजर अस्वद को बोसा देने की नीयत में
ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ मुसलमान भाई बहन को तकलीफ़ पहुंच रही है, जो कि अक्सर औक़ात होता है कि जब आप बोसा देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत रश होता है, एक दूसरे को लोग खींच रहे होते हैं और उसमें डर होता है, खौफ होता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंच जाए। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप उम्रे के दौरान सफ़र कर रहे हों तो आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। अगर आपके साथ ऐसी कोई मामला आ जाता है कि आपको धक्कम-पेल करनी पड़ेगी अपना वो मरहला कंप्लीट करने के लिए, मेरे ख़्याल से आपने उस मरहले को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। एक और सबसे ख़ास टिप और सबसे आखिरी टिप मैं अपनी बहनों को देना चाहूँगा, और वो ये कि मताफ़ के अंदर जगह-जगह पे चूड़ियाँ टूटी हुई मिलती हैं, जो कि लोगों को नुकसान भी पहुँचाती हैं, उनसे लोग ज़ख्मी भी होते हैं। तो तमाम बहनें जो हैं वो कोशिश करें कि जब वो तवाफ़ करने जा रही हों ख़ासकर, तो वो चूड़ियाँ ना पहनें, क्योंकि चूड़ियाँ जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है टूटेंगी, क्योंकि धक्का भी लगता है, लोग एक-दूसरे को जो हैं वो दबा के आगे चल रहे होते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कहीं पे भी हाथ दबा तो वो चूड़ी टूट जाएगी, और वो चूड़ी टूटेगी तो वो नीचे मताफ़ पे गिर जाएगी, किसी की तकलीफ़ का बाइस बनेगी। तो कोशिश करें कि दौरान तवाफ़ जो है वो चूड़ियाँ ना पहनें। तो दोस्तों ये मेरी कुछ टिप्स थी और ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप सो ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।